क्योंकि गुरमुखो जो पूरे ब्रह्मंड की सूझी रखने वाला ब्रह्म ज्ञानी होवे उन्होंने ये चीज़ का पता भी परमात्मा ने अन्न पैदा किया तो अन्न खा के ही गुजारा होना है। साढ़े जिन्ने भी गुरु साहबान होए 10 गुरु साहबान उन्हों का जीवन पढ़ लो, किते भी तुहानू ये गल नज़र नहीं आएगी कि फलाने था ते गुरु साहब जी ने भोजन नहीं छकिया। 4 उदासियां कीतियां धन गुरु नानक देव जी महाराज जी ने, ते 4 उदासियां दे विच गुरमुखो पातशाह महाराज जी शहर विच भी गए, पिंड विच भी जाके डेरा लाया, ते पातशाह महाराज जी किते किते अपनी मौज दे विच शहर तो बाद दा नगर तो बाद पातशाह महाराज जी जंगल विच भी बैठे रहे। पर बहुतियां ने ये गल आखी है कि धन गुरु नानक देव जी महाराज जी का पाउणहारी सी। धन गुरु नानक देव जी महाराज जी की गुरमुख जोत एक है ते 10 गुरु साहबाना तक इक्को जोत चली आ रही है। इक्को जोत, शरीर बदले है। जिवें एक राजा अपनी सभा दे विच एक बार एक पोशाक पहनदा है ते जदों राजा वो दूजी सभा लाउंदा है तो दूजी सभा के मौके फिर पोशाक नवीं पहन लैंदा है। जदों तीजी सभा लाउंदा है तो मुड़ के तीजी सभा के विच फिर नवीं पोशाक पहनदा है, इक्को पोशाक विच नहीं राजा रहिंदा है। इसे तरह गुरु साहिबाना ने शरीर रूपी पोशाक बदली है ते पातशाह महाराज जी की जोत इक्को है। वो जोत है निरंकार की जोत। निरंकार की जोत धन गुरु नानक देव जी महाराज जी तो लै करके जदों पातशाह महाराज जी 10वें जामे दे विच आए ना, तो हुण 10वें जामे दे विच पता कि गुरु साहब जी कहंदे है, क्योंकि विचार एक है, सुरत एक है, जोत एक है, शब्द एक है, बाणी एक है, बाणा एक है। वो वक्री गल है कि धन गुरु नानक देव जी महाराज जी ने पहले जामे दे विच अंमृत रूपी गुरबाणी नूं तैयार किया ते जदों पातशाह महाराज जी का मौका आया तो उन्होंने खंडे बाटे का अंमृत छका करके शास्त्र बख्श दिते, सिपाही बना दिता सिख नूं। पातशाह महाराज साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी की सबाइयां दे विच एक बहुत सोहना वचन कहते हैं, जिथे मैं आप जी नूं लैके आउणा चाहुंदा। भगत बाबा फरीद साहब जी कह रहे हैं कि मेरी रोटी जिहड़ी है वो काठ की रोटी है, तो विद्वान कहते हैं भी भगत बाबा फरीद साहब जी ने लकड़ की रोटी गल में पा ली, पर भगत बाबा फरीद साहब जी काठ कहते हैं बाजरे नूं। गुजरात में चले जाओ, इस बाजरे नूं काठू बोलते, काठू। आपां बाजरा बोलते हैं, हो सकता इत्थे माझी की बोली में कोई होर बोलते होण, जवार भी बोल देंदे है, पर जवार मोटे दाने वाली होंदी है, बाजरा बरीक होंदा है, लंबे लंबे छिट्टे होंदे, एक एक फुट के छिट्टा उन्होंने कहते बाजरा। वो गुरमुखो पहले जमाने दे विच लोग बाजरा पी के रोटी पकाउंदे हुंदे सी। मेरियां सियाणियां माइयां बैठियां ने, इन्हां नूं पता है, इन्हां नूं खास मेरे नूं ज़्यादा पता है, उम्र विच वडेरियां ने, बजुर्गां विच बाजरा बीजते रहे। हुण अपने 2-3 फसलां होंदियां ने, वक्री गल है कि हुण बाजरा लोग घट बीजते हैं। भगत बाबा फरीद साहब जी कहते ने मेरी रोटी तां बाजरे की रोटी है, वो बाजरे की रोटी नूं मैं सुक्की रख करके चोपड़दा नहीं है, क्योंकि सुक्की रोटी बाजरे की रख के ते मेरी उही रोटी भुख लाउंदी है।